वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 12 मैथ चैप्टर 12 एलपीपी क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 12.1। अब देखिए ध्यान से हमारे पास क्या है 12.1 क्वेश्चन नंबर 9 के हमारे पास है। ये क्वेश्चन था मैक्सिमाइज z इजिकल टू माइनस प्लस 2y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स दर का x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन है हमारे पास। तीनों के लिए क्या करना, ग्राफ के लिए टेबल बनाना। देखिए ध्यान से, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 3। पहले के लिए तो टेबल बनेगा सिंपल, x इक्वल टू 3 के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए ध्यान से सेकंड टेबल के लिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू में 5। क्लियर। अब इस इक्वेशन में क्या क्या है, एक बार x की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू निकाल लिया, एक बार y की जगह 0 रखा, x की वैल्यू निकाल लिया। तो ये टेबल बन गया, x की 0 रखा तो y की वैल्यू 5 मिला, y की 0 रखा तो x की वैल्यू 5 मिला। ये टेबल कंप्लीट। सेकंड के लिए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू में 6। इस इक्वेशन में x बराबर 0, y की वैल्यू 3 मिला, y बराबर 0, x की वैल्यू 6 मिला। ये टेबल बनाने हैं 0 3 0 6। क्लियर। ठीक है। अब देखिए ध्यान से हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के थर्ड, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है। देखिए ध्यान से, ये मैंने क्या किया, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। ग्राफ ड्रॉ किया, ध्यान से देखिएगा। पहला क्या हमारे पास है, x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 जो हमारे पास है, ये स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू 3 से जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस के। ये हमारे पास लाइन दिया है, देखो 3 पॉइंट है, ये 3 से स्ट्रेट लाइन ले जाना है हमारे पास है y एक्सिस के पैरेलल। ये तो हो गया हमारे पास x इक्वल टू 3 के लिए लाइन। ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास 0 5 टेबल, यानी कि देखो 0 और 5 पॉइंट यहां गया और 5 और 0 पॉइंट ये आ गया। इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला ये वाली लाइन भी, ये लाइन आ रही, देखिए ध्यान से देखना, ये लाइन आ रही है दोनों को मिलाया तो। ठीक है। अब ये जो हमारे पास यहाँ क्या है, ग्रेटर देन का सिंबल है, यानी कि कंडीशन क्या बनेगा, ट्रू। ठीक है, सॉरी क्या फोल्स। कंडीशन क्या बनेगा, फोल्स। तो फोल्स बनेगा तो ये हमारे पास शेडेड ऊपर की तरफ, इस तरीके से शेडेड, ये हिंट दे रखा मैंने शेडेड करने के लिए, ऊपर की तरफ ये शेडेड जाएगा इस तरीके से, ऐसे गया। क्लियर। सेकंड टेबल हमारे पास है 0 क्लियर, ये x में 0 y में 3 ये पॉइंट है, 6 और 0, तो 6 और 0 ये पॉइंट है, दोनों पॉइंटों को मिट के इस तरीके से ये मिट गया, ये गया। अब ये भी हमारे पास क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, ये भी क्या फोल्स कंडीशन, ये भी ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। अब यहाँ एक बात देखिए ध्यान से, और ये भी हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 3, ये भी ग्रेटर देन है, तो इसके लिए भी शेडेड किया जाएगा हमारे पास है, ऐसे जाएगा इधर की तरफ। तो देखिए ध्यान से, ये वाली लाइन हमारे पास इधर गई, यानी कि लाइन ऐसे जा रही है, ये ऐसा आगे तक जाएगी। ठीक है। ये अब ये लाइन में हमारे पास क्या ऊपर जा रहा है, ऐसे जैसे यहां से आएगा तो ऊपर की तरफ ऐसे जाने लगेगा यहां तक। उसके बाद ये लाइन जो आ रही है हमारे पास का, ये भी ग्रेटर है, ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसा सब। तो ये जो एरिया हमारे पास देखो, इस लाइन के लिए भी इधर आकर के कॉमन मिल जाएगा, इस लाइन के लिए इधर कॉमन मिल रहा है और इस लाइन के लिए इधर आकर के कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ से कॉर्नर पॉइंट में हमारे पास देखो ध्यान से, एक ये पॉइंट शामिल होगा कॉर्नर में, एक ये पॉइंट होगा और एक ये पॉइंट है, 1 2 3, यानी कि पॉइंट P 32, पॉइंट Q 41 और ये पॉइंट D 60। इस पॉइंट से कौन इधर के एरिया हमारे पास क्या। बट एक बात याद रखना, ये जो एरिया शेडेड हुआ बहुत बड़ा एरिया हमारे पास है और इसको पॉसिबल नहीं है। तो हमें इस एरिया कुछ वैल्यू, कुछ पार्ट क्या करना, हमें वो बाउंडेड करके दिखाना, ताकि हम बता मतलब उसमें वैल्यू भी होता है। ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये ग्राफ बनाया। अब सबसे पहले देखिए ध्यान से, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट को वैल्यू निकालें। ये लाइन आ गया x बराबर 3 और ये लाइन आ गया हमारे पास क्या, x प्लस 5। तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को सोल्व किया, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो x बराबर 3 और सेकंड इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x के वैल्यू इसमें रख कर y की वैल्यू 2 निकाल लिया। तो ये पॉइंट हो गया p पास क्या 3 और 2 पॉइंट निकाल, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को सोल्व करना, यानी कि सोल्विंग सेकंड और थर्ड इक्वेशन को हमने सोल्व किया, क्योंकि आगे हमारे पास सोल्व करके y की वैल्यू 1 निकाला और
और x की वैल्यू 4। तो ये जो पॉइंट मिल गया हमारे पास क्या 4 और 1, ये आपको सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स से कर देना, एलिमिनेटर मैट्रिक्स से कर देना, किसी भी मैट्रिक्स से सोल्व करके हमारे पास क्या x y की वैल्यू निकालना है। क्लियर? तो मैंने जो सब्स्टिट्यूशन कर दिया है, ठीक है, सॉरी एलिमिनेशन किया है, ठीक है, पहले की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, ये पॉइंट मिल गया। अब कॉर्नर पॉइंट में ये और ये मिल गया हमारे पास है। अब वैल्यू ऑफ z निकालिए कॉर्नर पर, p पॉइंट पे वैल्यू हमारे पास 1 निकला है, ठीक है, और q पॉइंट पे -2 निकला है, और d पॉइंट पे क्या 6 निकला है। इसी पॉइंट पे -x + 2y में ये वैल्यू होता है x y की वैल्यू, यहाँ x की जगह -3 रखा, y की जगह 2 रखा, तो ये आ गया हमारे पास क्या प्लस का 1। सेम 4 1 इसमें रख दिया -4 और 1 तो -2 आ गया। इसी इक्वेशन में क्या है 6 और 0 -6 और दोनों -6। ये टेबल बना लिया मैंने कॉर्नर पॉइंट के लिए और ये वैल्यू ऑफ z के लिए। तो p पॉइंट पे 1 आ गया, q पे -2 और d पे -6। अब यहाँ हमारे पास बोला क्या है मैक्सिमाइज, तो इसमें सबसे अधिक वैल्यू क्या 1 आ गया, तो मैक्सिमाइज क्या है हमारे पास 1 आया। क्लियर? अब यहाँ ध्यान रखना मैक्सिमाइज हमारे पास 1 आ गया, बट हम इसमें एक मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास फिक्स नहीं मिल रहा है। क्या इसमें जो हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास फिक्स नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक और लाइन हमें ड्रॉ करना है जो लिखा है जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी हमारे पास 1, वो हमारे पास z दिया हुआ हमारे पास z = इक्वेशन, तो वहां पे z की जगह पे वैल्यू हमारे पास ये रखना 1। तो क्या है हमारे पास मैक्सिमाइज है तो ग्रेटर देन का सिंबल आएगा, यानी कि -x + 2y > 1। क्लियर? अब ये हमारे पास इक्वेशन, इसके लिए मैंने एक टेबल बनाया, यानी कि x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 1/2 मिलेगा, ठीक है, और y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगा -1। क्लियर? x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू 1/2 और y की 0 रखा तो x की वैल्यू -1। अब इसके लिए हमें क्या एक लाइन को हमें ड्रॉ करना है। क्लियर? अब तो देखिए ध्यान से 0 1/2, 0 और 1/2 समथिंग पॉइंट इसके बीच में आ जाएगा, ये पॉइंट आ गया, मान लिया हमारे पास क्या ये ले लिया 0 1/2। क्लियर? अगला पॉइंट क्या है x में -1 y में 0, तो x में -1 y में 0 ये पॉइंट कहीं उतर गया, ये आ गया हमारे पास क्या f ले लिया -1 0। क्लियर? अब इन दोनों को आपस में यहां से मिट करो, ये लाइन क्या जाएगा हमारे पास है डॉटेड में जाएगा, डॉटेड में ले जाएगा, किसके जाएगा डॉटेड में। ठीक है, ये लाइन जा रही है हमारे डॉटेड, ध्यान से देखना ये लाइन डॉटेड में जा रही है। तो देखो एक ये वाला एरिया से हमारे पास देखें, तो ये वाला एरिया हमारे पास क्या है, इसको डार्क कर देना हल्का सा, ये हमारे पास क्या है इसको डार्क कर देना, इतना एरिया डार्क करना है बस, जो हमारे पास ये मैक्सिमाइज लाइन जा रही है ये वाली, इससे नहीं, क्योंकि मैं इरेज कर देता हूं इसको लाइन शो करने के लिए, ये मैं लेते हैं यहाँ से डॉटेड में लाइन हल्का सा, ये डॉटेड में ले लिया, ठीक है। तो इस एरिया को आपको क्या करना है डार्क करना, शेडेड। क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से इसको इरेज कर देता हूं, जब तक इसको नोट कीजिए इरेज करके, और 2-3 लाइन हमारे पास, इसके बाद क्या करना है हमारे पास है, नोट कीजिए इसको यहाँ तक। अब देखिए ध्यान से ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था इसलिए हमारे पास ये लाइन दिया था, इसको मैंने शेडेड कर दिया। शेडेड करने से हमारे पास इतना बाउंडेड हो रहा है, तो इतना एरिया तो हमारे पास बच गया, तो हम ये नहीं कह सकते हैं इस पॉइंट में हमारे पास जो लाइन गई हमारे पास है ये ड्रॉ, ये मैक्सिमम वैल्यू इतना ही होगा, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये पूरा है हमारे पास, इसलिए यहाँ पे लिखा गया हमारे पास है द रिजल्टिंग फिजिबल रीजन हैज पॉइंट फिजिबल रीजन के साथ z = 1 is not the maximum value। तो नो मैक्सिमम, इस रीजन में हमारे पास कोई मैक्सिमम वैल्यू फिक्स नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारे पास z की कोई भी हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगा। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए क्वेश्चन को।